राधे राधे दोस्तों। वृंदावन में एक ऐसे संत थे जिनको लोग संत ना बोलकर जज साहब कहकर पुकारते थे। तो एक दिन कुछ लोगों ने पूछा कि इन संत जी को लोग जज साहब क्यों बुलाते हैं। तो उन्होंने बताया कि इनके साथ एक अद्भुत घटना हुई, इसीलिए वो अब संत बन गए। एक गरीब परिवार था जिसमें उनके 3 बच्चे थे। वो गरीब बेशक थे पर भगवान के परम भक्त थे। उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। वो अपने हर बात के लिए बोलते, जो भी करेंगे मेरे रघुनाथ जी करेंगे और जो भी होगा वो भी रघुनाथ जी जाने। कुछ समय बाद बेटी की शादी करने की बात आई तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो उनके बेटों ने कहा कि पिताजी, हम अपने यहाँ के सेठ जी से ब्याज पर पैसा उधार ले लेते हैं, धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके उतार देंगे। पिताजी बोले ठीक है, जैसा रघुनाथ जी जाने। और उन्होंने बहन की शादी के लिए पैसे उधार ले लिए और अपने पिताजी से बोले कि हमने ये पैसे बहन की शादी के लिए उधार ले लिए हैं और उस पैसे से शादी बहुत अच्छे ढंग से हो गई। तब उनके बेटों ने बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठा किए और पिताजी से बोले कि बहन की शादी के लिए हमने जो पैसे सेठ जी से उधार लिए थे वो चुका देते हैं। तब वो सेठ जी के पास गए और उधार के पैसे चुका दिए, ब्याज की जो रकम थी वो भी चुका दिए, सारा हिसाब साफ हो गया। तब सेठ जी ने पर्चे पर लिख कर दी और सेठ जी ने बोला भाई पर्चा देख लो, सब कुछ लिख दिया है। तो उन्होंने बोला भैया मैं पढ़ना नहीं जानता, मेरे रघुनाथ जी जाने। ये सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया। तब सेठ ने उनसे बोला कि यह पर्चा मुझे दो और वो पर्चा अपने पास रख लिया और दूसरा पर्चा बनाकर दे दिया जिसमें कुछ और लिखकर दे दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, इसे क्या पता चलेगा। वो बेचारा सेठ का दिया पर्चा भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया कि मेरे रघुनाथ जी जाने, और उस पर्चे को अपने संदूक में संभाल कर रख दिया। बाकी अपनी जिंदगी भगवत भजन पूजन में रघुनाथ जी के सहारे काटने लगा। जब सेठ के मन में लालच आ गया तो सेठ ने उनके खिलाफ केस कर दिया। जब तारीख लगी तो वो भक्त अदालत में पहुंचा। वहाँ पूछताछ होने लगी तो जज साहब ने पूछा कि ये बताओ कि क्या तुमने सेठ जी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। तो जवाब मिला जी उधार लिया था। जज साहब ने पूछा उधार के पैसे चुका दिया। तो भक्त ने बोला हाँ जी चुका दिया। जज साहब ने कहा कोई सबूत है आपके पास। तो भक्त ने वो पर्चा दिखा दिया जो कि सेठ जी ने पैसा चुकाते वक्त दिया था। जज साहब ने देखा तो बोले इससे तो कुछ साबित नहीं होगा कि तुमने पैसे दे दिए। तो वो भक्त आंसुओं से फूट फूट कर रोने लगा। तब जज साहब ने बोला कि तुम रो मत, अच्छे से याद करके बताओ कि जब तुम सेठ जी को पैसे दे रहे थे तो तुम्हारे और सेठ जी के अलावा कोई और भी था। तो भक्त बोला हाँ मेरे रघुनाथ जी थे। भक्त ने तो अपने ईश्वर का नाम लिया, लेकिन जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव का व्यक्ति है और उस भक्त को भेज दिया कि अगले तारीख पर आना। और इधर जज साहब ने खोजबीन शुरू करा दिया और एक समन भेज दिया कि जो कोई भी गांव में रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति है उसे बुला लाओ तारीख पर। उनके नाम का समन लेकर गाँव पहुँचकर कर्मचारी सबसे पूछताछ करने लगे कि इस गाँव में कोई रघुनाथ जी का पता बता दो। लेकिन इत्तेफाक से गाँव में कोई भी रघुनाथ जी के नाम का इंसान था ही नहीं। तभी गाँव वाले बोले भैया यहाँ कोई इस नाम का व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो उन्होंने मंदिर का पता बता दिया। तो उनके कर्मचारी रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचे तो वहाँ पुजारी जी से पूछा कि ये रघुनाथ जी का मंदिर है। पुजारी जी ने कहा हाँ। तो उन्हें वो समन दे दिया। जब पुजारी जी ने समन देखा तो हैरान रह गए, सोचने लगे कि भगवान के नाम का समन है। तो वो हस्ताक्षर करके ले लिया और भगवान के चरणों में रख दिया। जब अगली तारीख लगी तो वो भक्त अदालत पहुंचा। तो जज साहब ने पूछा तुम्हारा गवाह कहाँ है। तो भक्त बोला महाराज रघुनाथ जी तो हर जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। तब अदालत लगी और हाजिरी लगी, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तब रघुनाथ जी वृद्ध रूप धारण करके गवाह के रूप में जज साहब के सामने अदालत में धीरे धीरे आए। तब जज साहब ने पूछा कि ये बताओ कि इन्होंने पैसे सेठ जी को वापस कर दिया। तो भगवान बोले जी वापस कर दिया। बोले क्या सबूत है, तुमने देखा तुम वही थे। तो भगवान बोले सेठ जी के मन में लालच आ गया। पहले तो उन्होंने सही पर्चा दिया, लेकिन लालच मन में आते ही पर्चा बदल दिया और वो पर्चा अब भी सेठ जी के रजिस्टर में रखा है। तब सेठ जी के घर भेजकर वो रजिस्टर मंगाया गया। कर्मचारी ने अदालत में सबके सामने रजिस्टर लाया और खोला तो उसमें वही पर्चा मिला जिसमें लिखा था कि इस तारीख को सब पैसे चुका दिया गया और उस भक्त को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेठ जी को सजा सुना दी गई। फिर जज साहब परेशान होने लगे, सोच विचार उनके दिमाग में चल रहा था। जज साहब उस भक्त को अपने घर बुलाते हैं और पूछा कि ये बताओ रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। तो भक्त बोला जहाँ हम रहते हैं। तो जज साहब ने समझा एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो भक्त बोला महाराज हम एक ही गांव के और एक ही जगह के रहने वाले हैं। जज साहब ने पूछा कि ये कौन है गांव में। तब भक्त बोला इन्हीं का तो मंदिर है। तब जज साहब बोले कि ये मंदिर में पुजारी तो है नहीं, फिर ये मंदिर में क्या करते हैं। तो भक्त बोला ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। ये सुनकर जज साहब हैरान रह गए और वो अपने कर्मचारी को बुलाया। तो कर्मचारी ने बताया कि हस्ताक्षर करने वाला पुजारी तो ये है नहीं। जब सारी सच्चाई सामने आया जज साहब समझ गए कि कैसे भगवान अपने भक्त की मदद करने के लिए अदालत में आए। जज साहब फूट फूट कर रोने लगे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको भगवान के दर्शन हो गए। जज साहब ने कहा कि दुख तो इसी बात का है कि प्रभु को मेरे अदालत में गवाही देने आना पड़ा। मुझे उनके दर्शन हुए, लेकिन मैं जज बनकर कुर्सी पर बैठा रहा और वो खड़े रहे, जबकि भगवान की अदालत में एक दिन सबको खड़ा होना है। मैं पहचान नहीं पाया और उन्होंने अपनी जज के पद का त्याग कर दिया
और वृंदावन आ गए और यहीं पर संत बन गए। इसीलिए उन्हें कोई संत जी नहीं बोलता, उन्हें जज साहब बोलते हैं। कभी भी किसी को धोखा ना दे, भगवान सब देख रहे हैं, वो तो हर जगह हैं और सभी की रक्षा करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें था, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू।